हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लीगल पल्स। तो आज हम देखने वाले हैं कुछ ऐसे ग्राउंड्स जब शादी को हम बिना डिवोर्स के भी खत्म कर सकते हैं, मतलब शादी को वॉइड करा सकते हैं। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज के टाइम में मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, और वहीं पर जब हम बात करें कोई शादी जब वर्कआउट नहीं करती, नहीं चल पाती, तो उसको एक ख़त्म कर देना एक बेटर ऑप्शन लगता है। तो ऐसे में हमारे पास कुछ ऐसे ग्राउंड्स हैं जिनमें आपको बिना डाइवोर्स के भी अपनी शादी को ख़त्म कर सकते। तो अब इन ग्राउंड्स के बारे में मैं गिवन है सेक्शन 12 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में। तो हमारा सबसे पहला ग्राउंड है इम्पोर्टेंसी। इम्पोर्टेंसी का मतलब क्या है? इनकैपेबल टू परफॉर्म सेक्सुअल रिलेशन अब वेदर हस्बैंड और वाइफ, मतलब दोनों में से कोई भी पार्टनर, हस्बैंड या फिर वाइफ, इम्पोर्टेंट हो सकता है और उस इम्पोर्टेंसी की वजह से आपकी जो शादी है वो कॉन्जुमेट नहीं हो पाई, मतलब शादी को संपन्न नहीं कर पाए। अब इम्पोर्टेंसी कैसे भी हो सकती है, मतलब फिजिकल इम्पोर्टेंसी और साइकोलॉजिकल इम्पोर्टेंसी। फिजिकल मतलब उसे कोई फिजिकल डिफेक्ट है जिसकी वजह से वो शादी को कॉन्जुमेट नहीं कर पाया है, और वहीं पर साइकोलॉजिकल इम्पोर्टेंसी मतलब उसे कोई मेंटल डिसऑर्डर है जिसकी वजह से वो कोई भी रिलेशन नहीं बना पाया। अच्छा, अब इसके कुछ वैलिड कंडीशंस हैं जिनको फुलफिल करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंसी है वो शादी के टाइम से होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि शादी के कुछ साल बाद इम्पोर्टेंसी हुई है और आप चाहते हैं कि उस बेसिस पर आप शादी को अवॉइड करा दें, तो ऐसा नहीं हो सकता। और दूसरी है कि जो इम्पोर्टेंसी है उसकी वजह से आपकी शादी कंज्यूमेट नहीं हो पाई, मतलब शादी संपन्न नहीं हो पाई। अगर ऐसी कोई भी कंडीशन है तो आप उस शादी को अवॉइड करा सकते हैं, मतलब उस शादी को निरस्त करा सकते हैं। अच्छा, वहीं पर हमारा दूसरा ग्राउंड है अनसाउंडनेस। मतलब जिस टाइम पे वो शादी हो रही थी उस टाइम पे कोई भी पार्टनर, वेदर हस्बैंड या वाइफ, इनकैपेबल थे वैलिड कंसर्न देने के लिए, या फिर वो वैलिड कंसर्न तो दे सकते थे बट अनफिट है मैरिज के लिए या फिर प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन के लिए। प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन मतलब बच्चे को जन्म देने में असमर्थ होना। अब ये दोनों ही चीज़ें क्यों हैं? क्योंकि उसे कोई मेंटल डिसऑर्डर है, या फिर तीसरी चीज़ उसको इंसैनिटी के अटैक्स आते हैं। अगर ऐसा कुछ भी है तो आप ऐसी शादी को वॉइड करा सकते हैं, मतलब ऐसी शादी को निरस्त करा सकते हैं। तो वहीं पर हमारा तीसरा ग्राउंड है कंसर्न का। मतलब जिस टाइम पे वो शादी हो रही थी जो आपकी कंसर्न है वो फोर्स या फिर फ्रॉड से ली गई थी। फोर्स कैसा हो सकता है? फोर्स एक्चुअल फोर्स हो सकता है या फिर थ्रेटन। एक्चुअल फोर्स कैसे? एक्चुअल फिजिकल फोर्स, मतलब आपको उस टाइम पे आपके साथ मारपीट की गई, आपके साथ जबरदस्ती की गई, या फिर आपको थ्रेटन किया गया, मतलब गन पॉइंट पे रखा गया और आपसे वो शादी कराई गई। दूसरी बात करते हैं हम फ्रॉड की। फ्रॉड में या तो आपसे कोई मटेरियल फैक्ट हाइड किया गया, मतलब आपको जॉब से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड या फिर रिलीजन से रिलेटेड आपसे झूठ बोला गया, या फिर आपसे कोई सर्कमटेंसेस छुपाए गए, मतलब उस इंसान की पहले से शादी हो रखी थी और ऐसे सर्कमटेंसेस के बारे में आपको नहीं पता था, और पता होता तो शायद आप शादी ना करते। तो अगर आपकी शादी फोर्स या फिर फ्रॉड से की जाती है तो ऐसी शादी को जब भी आपको मतलब फ्रॉड के बारे में पता चलता है उसके 1 साल के अंदर आपको कोर्ट में पिटीशन डालनी होगी उस शादी को वॉइड कराने के लिए। और वहीं पर अगर आप उस फ्रॉड को जानने के बाद भी अपनी जो मतलब शादी है उसको निभाते हैं, मतलब उसके साथ फ्री कंसर्न से रहते हैं, तो आप ऐसी शादी को वॉइड नहीं करा सकते। वहीं पर हमारा चौथा ग्राउंड है प्रेग्नेंट विद अनदर मैन। मतलब जिस टाइम पे आपकी शादी हो रही थी तो आपकी जो वाइफ थी वो प्रेग्नेंट थी किसी अनदर मैन से, और आपको इस फैक्ट के बारे में नहीं पता था। तो जब भी आपको इस फैक्ट के बारे में पता चलता है तो आपको 1 साल के अंदर कोर्ट में पिटीशन डालनी है उस शादी को वॉइड कराने की। और इस फैक्ट को जानने के बाद अगर आप उसके बाद भी अपनी मर्जी से मैरिटल इंटरकोर्स में रहते हैं तो आप ऐसी शादी को वॉइड नहीं करा सकते, मतलब निरस्त नहीं करा सकते। तो अगर आपकी शादी इन सभी ग्राउंड में से किसी भी ग्राउंड में लाई करती है तो आप अपनी शादी को बिना डाइवोर्स के भी खत्म कर सकते हैं, मतलब वॉइड करा सकते हैं। आई होप यू विल अंडरस्टैंड, और आगे भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।